नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किए जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो ने प्रदेश के उद्यमियों को ग्लोबल मंच मिला है, जहां पर प्रदेश के औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत में एक वाइब्रेंट डिफरेंट सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो स्वदेशी पर आधारित है। हम ऐसा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्योग, व्यापारियों और नागरिकों के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहाँ लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बनने वाले 55% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बनते हैं। उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। कहा कि देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हो, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पोर्टल पर करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई, लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है, वो भी जेम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है। और यही तो सच्चे अर्थ में अंत्योदय है, यही विकास का आधार है। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। साथियों, 1000 रुपये की शर्ट पर, ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, आपके पास पुराना बिल पड़ा हो तो निकाल दीजिए। 2014 के पहले 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था, 170 रुपीज। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया। यानी 1000 के शर्ट पर पहले 117 था, 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो 50 हो गया। और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी एक अवसर है। ये केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया
और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन का एक स्वरूप भी है। सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी सुधारों को लागू होने के बाद ये पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्य वर्ग, व्यापारी, छोटे और सभी समुदायों और जातियों को ये दिवाली का उपाय है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। अपैरल और टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणी स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके भारत के और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट।
देखा जाए तो ये ट्रेड शो न केवल प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का माध्यम बनेगा, बल्कि यूपी की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे नई तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक और औद्योगिक विविधता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। व्यापारिक साझेदारी मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे पूरे प्रदेश की समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार ये आयोजन प्रदेश के लिए आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।